वंदे मातरम। मैं शिवनाथ पाल यादव, आचार्य उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम। आज इस वीडियो में हम कक्षा 8 पाठ क्रमांक 13 है, जहां पहिया है, इसके लेखक पी साईनाथ। इस पाठ के अंतर्गत हम इन 3 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। पहला है पाठ परिचय। पाठ परिचय की दृष्टि से हम लिख भी सकते हैं और अपनी पाठ्य पुस्तक में भी दिया हुआ है, उसी को मैं एक बार बोल के बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तमिलनाडु का सबसे पिछड़ा जिला है पट्टुकोट्टई। लेखक ने यहाँ की महिलाओं के बारे में बताया है कि उन्होंने साइकिल चलाना एक आंदोलन के रूप में अपनाया था और समाज के रूढ़िवादी बंधनों तथा पुरुषों के आर्थिक व सामाजिक आधिपत्य को चुनौती देकर के एक इतिहास रचा है। इस परिचय के उपरांत हम इस पाठ के कुछ शब्दार्थों पर भी चर्चा कर लेते हैं। शब्दार्थों की दृष्टि से कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे नवसाक्षर। नवसाक्षर का अर्थ है जिसने हाल ही में कुछ पढ़ना लिखना सीखा हो। दूसरा शब्दार्थ है अजीबोगरीब। अजीबोगरीब का अर्थ है विचित्र। तीसरा शब्दार्थ में है कौशल। इसका अर्थ है विशेष गुण। चौथे में है प्रशिक्षण शिविर। इसका अर्थ है जहां कुछ सिखाया जाता है। अगला शब्दार्थ है रूढ़िवादी। इसका अर्थ है पुरानी परंपरा को मानने वाले। अगले शब्दार्थ में फब्तिया कसना। इसका अर्थ है मजाक उड़ाना। चाव शब्द का अर्थ है शौक। बेशकीमती शब्द का अर्थ है बहुमूल्य। तराशना शब्द का अर्थ है सुंदर आकार देना। अगुआ शब्द का अर्थ है आगे चलने वाला। यकीन शब्द का अर्थ है विश्वास। प्रहार शब्द का अर्थ है चोट। स्वीकृति का अर्थ है मंजूरी। असाधारण का अर्थ है विशेष। आवेग का अर्थ है उत्तेजना। प्रोत्साहन का अर्थ है उत्साह बढ़ाना। हक्का बक्का करना अर्थात हैरान कर देना। आश्चर्य में डाल देना। सतर्कता शब्द का अर्थ है सावधानी। निहितार्थ शब्द का अर्थ है छिपा हुआ अर्थ। वजह का अर्थ है कारण। पहलू शब्द का अर्थ है गुण दोष के आधार पर लिया गया पक्ष। इन शब्दार्थों के अतिरिक्त कुछ अन्य शब्दार्थ भी आपके हो सकते हैं। कठिनाई की दृष्टि से शंका समाधान में हम पीछे पाठ पुस्तक के अंत में दिए गए शब्दकोश का उपयोग भी कर सकते हैं। अगले जो बिंदु आ रहा है इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर में पहला बिंदु है जंजीरें, जिसमें पहला प्रश्न इन्होंने दिया है कि उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? इसके उत्तर संकेत के रूप में लिख सकते हैं। लेखक जंजीरों के माध्यम से पट्टुकोट्टई जिले की महिलाओं की विभिन्न समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है। यहाँ की महिलाएं रूढ़िवादिता की शिकार थी। ये न तो स्वतंत्र निर्णय ले पाती थी और न व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अनुभव कर पाती थी। इन्हीं को लेखक ने जंजीरें माना है। दूसरा प्रश्न पुस्तक में जो दिया गया है उसके अनुसार क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो उत्तर संकेत में हम लिख सकते हैं हाँ, लेखक की इस बात से हम पूरी तरह सहमत हैं। पट्टुकोट्टई जिले की अत्यंत पिछड़ी पृष्ठभूमि में रहने वाली महिलाओं को पुरुषों द्वारा थोपी गई जिंदगी बितानी पड़ रही थी, जिससे बाहर निकलने का उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने साइकिल चलाना सीखकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की। प्रश्नोत्तर में अगला बिंदु है पहिया, जिसके पहले प्रश्न में इन्होंने पूछा है, कहा साइकिल आंदोलन से पट्टुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए।
उत्तर संकेत में हम लिख रहे हैं, साइकिल आंदोलन के परिणाम स्वरूप वहां की महिलाओं की खुशहाली और व्यक्ति की स्वतंत्रता में वृद्धि हुई, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, श्रम तथा समय की बचत हुई। दूसरे प्रश्न में इन्होंने कहा है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया, क्यों? तो उत्तर संकेत में हम कारण लिख सकते हैं, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन इसलिए किया क्योंकि उस पिछड़े जिले में वही एकमात्र डीलर थे। इस आंदोलन से उनकी साइकिल की बिक्री बढ़ गई थी। तीसरा प्रश्न जो इन्होंने दिया है इसके अनुसार प्रारंभ में आंदोलन चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? उत्तर संकेत हम लिख सकेंगे, प्रारंभ में लोग महिलाओं पर तरह तरह की फप्तियां कसते थे। इन महिलाओं को लोगों की भद्दी टिप्पणियों को झेलना पड़ा था। शीर्षक की बात बिंदु में जो इन्होंने विषय रखा है कि आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा होगा? उत्तर संकेत में लिख सकते हैं, इस पाठ का नाम जहां पहिया है इसलिए रखा होगा क्योंकि पहिया गतिशीलता का प्रतीक है। पहिया वह साधन है जिसने तमिलनाडु के पड्डुकोट्टई जिले की महिलाओं की स्थिति ही बदल दी। उनकी रूढ़िवादी जिंदगी बदल गई और वे आत्मनिर्भर हो गई। दूसरे प्रश्न में इन्होंने जानना चाहा है कि अपने मन से इस पाठ का दूसरा शीर्षक सुझाइए और दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। तो उत्तर संकेत में हम लिख रहे हैं, इस पाठ का दूसरा शीर्षक पहिए पर सवार जिंदगी हो सकता है, क्योंकि इसका कारण भी हम लिख लें, मेरे अनुसार पडुकोट्टई की महिलाएं अब निरंतर आगे बढ़ती जा रही हैं। अगला बिंदु है इसमें समझने की बात का पहला प्रश्न इसमें दिया है कि लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए कितनी बड़ी चीज है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी ही उपलब्धि है। दूसरा बिंदु है, साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? चर्चा करने के लिए है, इसका संबंध परीक्षा से नहीं है, इसलिए अपन इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। दूसरे प्रश्न में भी इन्होंने कहा कि पड्डुकोट्टई पहुंचने से पहले इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? उत्तर संकेत में लिख सकते हैं कि साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा गया है कि इसे चलाना सभी आयु के व्यक्तियों के लिए सरल है, अर्थात किसी भी उम्र का व्यक्ति इस साइकिल को चलाना सीख भी सकता है और स्वयं चला भी सकता है। अगला बिंदु इसमें है साइकिल। फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आजादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। साइकिल चलाने से इन्होंने जानना चाहा है कि साइकिल चलाने से फातिमा और पडुकोट्टई की महिलाओं को आजादी का अनुभव क्यों होता होगा? तो उत्तर संकेत में लिख सकते हैं, साइकिल चलाने से पडुकोट्टई की महिलाओं को आजादी का अनुभव इसलिए होता होगा क्योंकि साइकिल पर वे घर की चार दीवार से बाहर निकलती है और खुद को रूढ़िवादी बंधनों से आजाद महसूस करती है। उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। अगला बिंदु है इसमें कल्पना से, तो पडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह क्या बनाती और क्यों? तो उत्तर संकेत में लिख सकते हैं, पडुकोट्टई में अगर कोई महिला चुनाव चिन्ह लड़ती तो वह अपनी पार्टी चिन्ह साइकिल को बनाती, क्योंकि साइकिल उनकी महिलाओं की आजादी और उनके भरोसे की प्रतीक थी। दूसरे प्रश्न में इन्होंने जानना चाहा है, अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो क्या होगा? उत्तर संकेत में हम लिख सकते हैं, अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो सारी दुनिया ठहर जाएगी, क्योंकि पहिया ही तो मानव प्रगति का आधार है। तीसरे प्रश्न में इन्होंने जानना चाहा है कि 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता, इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए।
उत्तर संकेत में हम लिख सकते हैं। इस कथन का अभिप्राय है कि 1992 से पहले पडुकोट्टई की महिलाएं पुरुषों द्वारा थोपी गई मान्यताओं का पालन करने को विवश थी, किंतु अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन्होंने सारी तोड़ दी। वे जाग चुकी है, यही इस कथन का आशय है। भाषा की बात में इन्होंने कुछ के बिंदु पर हम चलते हैं तो उपसर्ग प्रत्यय के बारे में इन्होंने कहा कि कुछ प्रश्नों को उपसर्गों को छांटिए, उनके मूल अर्थ शब्द भी लिखिए और जिन उपसर्गों का संकेत दिया है उसमें है अभि, प्रय, अनु, परि, वि और इक, वाला, ता, न प्रत्यय। अब पाठ में से जो शब्द निकल के आ रहे हैं इसमें पहला शब्द आ रहा है विरोध, इसमें वी उपसर्ग है और मूल शब्द है रोध। अभिव्यक्त शब्द में अभि उपसर्ग है और व्यक्त मूल शब्द है। प्रदर्शन, इसमें प्रय उपसर्ग है और दर्शन मूल शब्द है। प्रशिक्षण में भी प्रय उपसर्ग है और शिक्षण मूल शब्द है। असाधारण में अ उपसर्ग है, साधारण मूल शब्द है। विनम्र शब्द में वि उपसर्ग है, नम्र मूल शब्द है। अधिकार, इसमें अधि उपसर्ग है और कार मूल शब्द है। प्रशंसक तो प्रय उपसर्ग और शंसक मूल शब्द। बेशक शब्द में बे उपसर्ग और शक मूल शब्द है। निर्भरता के अंतर्गत निर मूल शब्द, निर उपसर्ग और भरता मूल शब्द। सतर्कता शब्द में स उपसर्ग और तर्कता मूल शब्द। विभाग शब्द में भी वि उपसर्ग और भाग मूल शब्द। इसी प्रकार से कुछ शब्द जो प्रत्यय से बनने वाले हैं जो पाठ के अंतर्गत आए हैं उनको भी अपन देख लेते हैं। स्वाधीनता, तो स्वाधीनता में स्वाधीन मूल शब्द है, ता प्रत्यय है। माध्यमिक शब्द में एक प्रत्यय है और मध्यम वो मूल शब्द है। खेतीहर में खेती मूल शब्द है और हर प्रत्यय है। वर्षीय में वर्ष मूल शब्द और ईय प्रत्यय। केंद्र, केंद्रित शब्द में केंद्र मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। इसी प्रकार से अंतिम शब्द में अंत मूल शब्द है और इन प्रत्यय है। समझना शब्द में समझ मूल शब्द है और ना प्रत्यय है। बराबरी शब्द के अंदर बराबर मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। इन्हीं के साथ साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर संबंधी बिंदु अपना पूरा होता है और आज के वीडियो में हम इतना ही चर्चा करेंगे। शेष अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को वंदे मातरम। धन्यवाद।